हाँ, लूट लिया गया। इसके टेंडर के नाम पे, छत ढलाई के नाम पे यहाँ पर लूटा गया पैसा, इसकी बहुत कई लोग जेल भी गए और फिर उसके बाद टेंडर ये बाधित रह गया। उस निजी आवास में उनके दरवाजे पर यहाँ जो शिक्षक है और यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। 20-25 साल से ये हाल है। फिर 5 लाख का योजना इसमें पास हो गया, लेकिन छत नहीं है। बिना छत का बच्चा पढ़ने को मजबूर है। कुछ ही टेबल है, बाकी टेबल कहाँ गया, बाकी पैसा कहाँ गया? सिर्फ लूट। बाथरूम में ताला उला बिल्कुल कोई सिस्टम ही नहीं है, लेकिन बाथरूम के नाम पे पैसा उठ चुका है। पंचायत सरकार भवन में बच्चे पढ़ रहे हैं तो पंचायत का कार्य बाधित है क्या? यहाँ सरकारी विद्यालय में बच्चे नहीं पढ़ेंगे? यही एक उपाय है रोकने का कि गरीब के बच्चे को मुंह में आवाज होगा, यदि पढ़ लेगा तो उसको आवाज हो जाएगा। उसकी आवाज को पहले ही दबा दो। यह मामला 20 वर्षों से ऐसे पड़ा हुआ है, इसमें कोई प्रगति नहीं है, जिसके चलते हम अपना कार्यालय छोड़ दिए यहाँ। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं स्टार सना और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं खोजरी में, जहां पर आज हम आपको 2026 के भारत की एक अलग तस्वीर दिखाएंगे, जहां एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है शिक्षा सुधार की, लेकिन ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कन्या प्राथमिक विद्यालय, और इसकी स्थिति क्या है। बच्चों के पास किताबें तो है, लेकिन पढ़ने के लिए छत नहीं है। क्लासरूम है, ब्लैक बोर्ड भी लगे हुए हैं आसपास, लेकिन आसमान ऊपर खुला हुआ है। अब इसी से तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते होंगे कि बच्चे किस तरह की स्थिति में यहाँ पर पढ़ने के लिए विवश है। और सरकार एक तरफ दावे कर रही है बड़े बड़े कि शिक्षा में सुधार हो रहा है, शिक्षा में क्रांति आई है, और 2005 के बाद शिक्षा में एक बड़ा बदलाव हुआ है। कुछ लोगों से भी हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ बच्चों के भविष्य को लेकर के यहाँ पर एक आंदोलन का रूप ले चुका है। और यहाँ पर कई लोग जो हैं वो इस समय धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें जो उचित मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। उनके भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बरसात आती होगी और गर्मियों ने दस्तक दे दी है तो कैसी स्थिति होगी, और बच्चों पर मानसिक से लेकर के उनके शारीरिक कितना उन्हें नुकसान पहुंचता होगा। कुछ लोगों से भी मैं यहाँ बात करूंगा जो लगातार कई वर्षों से इस मांग को उठा रहे हैं कि यहाँ पर विद्यालय जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, यहाँ पर क्लासरूम अच्छे बनने चाहिए। जहां एक तरफ वादे किए जाते हैं कि स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं तमाम सरकारी स्कूलों में और बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराया जाए, लेकिन स्थिति आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। मन खुश से कहूंगा कि जरा एक बार अंदर की भी तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर स्थिति कैसी बनी हुई है। और यहाँ पर इतनी झाड़ियां हैं, और आप सोच सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर जाते होंगे तो कितना उनको रिस्क रहता है यहाँ पर कि कोई सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े ना उन्हें काट ले। लेकिन सरकार के कान में जो है वो चूं तक नहीं रेंग रही है, और यहाँ सिर्फ खोखले बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा और वो बताएंगे इसकी स्थिति यहाँ पर कैसी बनी हुई है। विक्रम, आप पिछले कई वर्षों से ये मांग कर रहे हैं इस विद्यालय को लेकर के, क्या कहाँ आखिर अटक जाती है? बार बार ऐसी स्थिति आ रही है और भविष्य के साथ बच्चों के खिलवाड़ यहाँ पर हो रहा है, जहाँ एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों पहले भी हमने देखा, कल भी तस्वीरें आई कि किसी नए विद्यालय को लेकर के कोई बड़े अधिकारी जो है हमारे वो जा रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थिति तो कुछ और ही बता रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे, बिल्कुल सिस्टम पे भरोसा उठ चुका है, क्योंकि जो है लगातार इस पे आवाज़ उठाते हैं। टेंडर में आता है फिर कैंसिल हो जाता है, बार बार टेंडर में आता है फिर कैंसिल हो जाता है। आखिर कौन है वैसा भ्रष्ट सिस्टम? कौन है ये शिक्षा माफिया? क्यों इसको रोकना चाह रहा है? क्योंकि इसके अगल बगल जो है दलित महादलितों का बस्ती है, क्यों उसकी शिक्षा पे चोट कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ इस सिस्टम से, यहाँ की जिला अधिकारी से। पहले कोई शिलान्यास या कोई टेंडर के लिए या कोई रकम ऐसी कोई निर्धारित या आवंटित हुई है? हाँ, लूट लिया गया। इसके टेंडर के नाम पे, छत ढलाई के नाम पे यहाँ पर लूटा गया पैसा, जिसकी बहुत कई लोग जेल भी गए और फिर उसके बाद टेंडर ये बाधित रह गया। या उसमें यहीं के सब नेता पदाधिकारी सब मिले जुले हैं और प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा देते हैं। जो प्राइवेट खोले हुए हैं सरकारी संस्थानों को डैमेज करते हैं और प्राइवेट संस्थानों को का मनोबल बढ़ाते हैं, ताकि उससे जो है पैसा उजाई किया जाए, क्योंकि सरकारी से तो पैसा उजाई किया नहीं जाएगा। यहाँ पर कैसे लूटा जाता है? यहाँ पर जहाँ पर भवन नहीं है, यहाँ पर भवन टूटा हुआ है, लेकिन नल के नाम पर आप बोरिंग के नाम पर यहाँ पर पैसा आप टेंडर बनाते हैं। इसमें डीओ 4-4। तो ये जो बच्चे यहाँ पर हमने देखा जिस तरह से ये क्या है, जिस तरह से लोगों ने बताया पंचायत भवन है। पंचायत भवन में मुखिया जी ने दिया है कि ठीक है आप इसमें पढ़ा सकते हैं, इसमें पढ़ाने के लिए दिया है। जिस दिन मुखिया जी यहाँ पर मीटिंग करते हैं उस दिन बच्चों लोगों को छुट्टी लेना पड़ता है या दूसरे के दरवाजे पे जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। और एक दूसरी तस्वीर भी हमने देखी, वो क्या है? बिल्कुल, वो दूसरे का दरवाजा है, दूसरे का अपना घर है। मन खुश जरा दिखाइए जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ से मैं कहूँगा मन खुश जरा जूम करके दिखाएं। वो क्या किसी का निजी आवास? निजी आवास है। उस निजी आवास में
उनके दरवाजे पर यहाँ जो शिक्षक है और यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। लगभग कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर? लगभग यहाँ पर 300 से 400 बच्चे हैं। और शिक्षक कितने हैं? शिक्षक यहाँ पर आपको 12 या 14 शिक्षक हैं। ठीक है। और कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा? ये 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। कितने वर्ष हो गए, कब से इसका जो है उद्घाटन या रकम आवंटित हुआ? ये 20 से 25 साल 20-25 साल से ये हाल है। और कई बार सुध बुध लेने नहीं आता। कोई सूद बूद लेने वाला, कई बार हम लोगों ने आवाज उठाया। पिछले आनंद शर्मा जी थे डीएम साहब, हम लोगों ने आवेदन भी दिया। रचना भारती जो यहाँ की 100 बाजार ब्लॉक की वीडियो थी, उन लोगों को हमने 1 घंटा यहाँ पर बंधक बना दिया था ग्रामीणों ने। फिर भी थोड़ा सा स्पीड पकड़ता है, फिर ब्रेक लग जाता है। कोई ना कोई तो है, कोई ना कौन रोकने का प्रयास? कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर शिक्षा पे चोट कर रहा है। ये 5 लाख का योजना है। अच्छा। और ये कुछ दिन पहले ये वही स्कूटी साहब जिनका पटना, बेगूसराय, दरभंगा में जमीन ईडी ने छापा मारा था और जमीन का कालाबाजारी के नाम पे उनका गंभीर आरोप लगा था। ये उन्हीं का पास किया हुआ है। फिर गंभीर आरोप लगा। और फिर 5 लाख का योजना इसमें पास हो गया, लेकिन छत नहीं है। बिना छत का बच्चा पढ़ने को मजबूर है, बिना छत के मकान में। लेकिन 5 लाख का लूट हो गया। और तो और 14,90,000 का टेबल कुर्सी का योजना टेंडर पास हो जाता है। और टेबल जाके देखिए, टेबल उसका चेयर कितना है? टेबल देखा, कुछ ही टेबल है, बाकी टेबल कहाँ गया, बाकी पैसा कहाँ गया? सिर्फ लूट। और छत के नाम पे कुछ नहीं, छत है ही नहीं। लेकिन योजना चलेगा इस स्कूल के नाम पे। बच्चों के नाम पे जो पैसा आएगा उसको लूट लीजिएगा सब मिलके। डीओ पे मैं आरोप लगाता हूँ, सहरसा स्कूटी सब पे आरोप लगाता हूँ। सब मिले हुए हैं, सब 10% में बिकते हैं। सबको खरीदा जा सकता है। आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बता रहा हूँ मैं, सबको खरीदा जा सकता है। आज मैं अगर 10% लेके जाऊँ तो वहाँ पर स्कूल हो ना हो, योजना निकाल के मैं आ सकता हूँ। तो काफी गंभीर आरोप जो है यहाँ पर लगा रहे हैं कि जिस तरह से, हालांकि अब ये जांच का विषय है, लेकिन उम्मीद करते हैं प्रशासन इस पर जरूर नजर डालेगा। कहीं ना कहीं जो है रुकावट हो जाती है, क्या कारण है? और भी कुछ लोग हैं, जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया, ये सिर्फ बच्चों के भविष्य को लेकर के अब ये सिर्फ मांग नहीं बल्कि एक आंदोलन का रूप ले चुका है। और भी कई यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जो आज धरने पर बैठे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगभग जिस तरह से विक्रम जी ने भी बताया कि 20 से 25 वर्ष हो गए और लगातार ये मांग उठा रहे, कहाँ आखिर ये रुकावट हो रही है? और जिस तरह से भवन है लेकिन शिक्षा के नाम पर छत नहीं है, किताबें हैं, पढ़ने के लिए खुला आसमान है। 20-25 साल पुराना बात का आप जिक्र कर रहे हैं, तो 20-25 साल से लगातार एक ही सरकार है और आवाज बार बार उठती है और दब जाती है। अब समानता, मौलिक अधिकार में एक समानता की अधिकार आती है। तो आप देखिए कि और विद्यालय क्या है, और यहाँ जो कन्या प्राथमिक विद्यालय है, इसकी समानता देखिए कि ऊपर छत नहीं है, बच्चे कहाँ बैठेंगे? इधर पंचायत सरकार भवन में बच्चे पढ़ रहे हैं तो पंचायत का कार्य बाधित है। सरकार कहता है हम सफल हैं, सरकार कहता है कि हम काम कर रहे हैं। उधर प्राइवेट घर है, आप ये सारे फोटो डालिए, दिखाए वो एक किसी का निजी आवास है, जिस तरह से बताया है। उधर निजी आवास है, इधर पंचायत सरकार भवन है। तो आप ये समानता के अधिकार जो ला रहे हैं, क्या इस पंचायत में सरकार भवन में काम नहीं होगी? क्या यहाँ सरकारी विद्यालय में बच्चे नहीं पढ़ेंगे? कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? आखिर उस बच्चे के लिए क्या राइट है? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल 8 साल का बच्चा यहाँ पढ़ता है, जब प्राथमिक विद्यालय है तो 5 तक है, तो वो छोटे छोटे बच्चे इस पार से उस पार, रोड के इस पार उस पार दौड़ते हैं। क्या उनकी जिंदगी के भविष्य क्या सोच रहे हैं सरकार के विषय में कहा भी गया है कि डाली पर नजर सब डाली। जब गरीब व्यक्ति ने अपने बेटे की नजर से उस डाली पर नजर डाली तो सरकार ने उस डाली को काट डाली। तो नहीं घर रहेगा, नहीं बच्चा पढ़ेगा, नहीं पंचायत भवन में कार्य होगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो लगातार कह रहे हैं शिक्षा में हमने 2005 के बाद बदलाव लाया, बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दी, छात्रवृत्तियां दी। मुख्यमंत्री कागज बोलते हैं मुख्यमंत्री का, अभी तक तो मुख्यमंत्री ये जानते होंगे कि इसमें पंचायत रोजगार जो था उस समय जो चेक काटा था वो भी फंस गया था राजेंद्र बाबू। क्या छत की ढलाई हुई? तो सरकार क्या नहीं जानती है जो उनको पेमेंट से भरपाई करना पड़ा? तो ये सब एक रचा रचाया हुआ काम है जो इसको दबा दिया जाता है। लेकिन इस बार जो यहाँ जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, तो लगता है कि यह आंदोलन उग्र होगा। ये तो अभी 1 दिवसीय धरना है, चक्का जाम होगा, फिर डीएम के यहाँ धरना प्रदर्शन वहाँ किया जाएगा, फिर आगे हम लोग इस लड़ाई को ले जाएंगे केंद्र तक। इस लड़ाई को हम बिहार तक नहीं छोड़ेंगे यदि नहीं पक्का भवन बनता है, चूंकि बच्चे की भविष्य की बात है। आज गरीब के बच्चे को नहीं पढ़ने दिया जाता है, रोक दिया जाता है। यही एक उपाय है रोकने का कि गरीब के बच्चे के मुंह में आवाज होगा, यदि पढ़ लेगा तो उसको आवाज हो जाएगा। उसके आवाज को पहले ही दबा दो।
आवाज नहीं निकलेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आज लोग भयभीत है, सरकार से डर जाती है, बिचौलियों से डरते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार और बिचौलिया इस बीच में है, जो लगा हुआ इसमें ढलाई के लिए सब सामान आया हुआ ढलाई नहीं हो सका। तो यही मेरा कहना है कि इस कार्य को हम लोग आगे निरंतर बढ़ाते रहेंगे। तो साफ तौर से यहाँ पर तमाम लोगों का कहना है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है और सभी को पढ़ने का अधिकार ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से काफ़ी लंबा समय हो चुका है और कोई भी इस विद्यालय की सुध-बुध लेने नहीं आ रहा है। कुछ और लोग भी हैं जो काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप शिक्षक भी रह चुके हैं और इस तरह की स्थिति जब आज के ज़माने में, जहाँ एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हुआ है, शिक्षा में क्रांति आई है, और बच्चे इस तरह से विवश है खुले आसमान के नीचे पढ़ने को। यह बात जो वर्तमान सरकार कह रही है निश्चित रूप से दिखावे के लिए प्रगति पर है। साइकिल मिला है, पोशाक मिला है, भोजन भी मिलता है, जो मूल उद्देश्य है पढ़ाई वो जीरो है। क्योंकि मैं चूँकि एक शिक्षा प्रेमी सदस्य हूँ, मनोहर हाई स्कूल बीनापुर में 9th क्लास के एक लड़के को कहा कि अंग्रेजी पढ़ो, तो वो शुरू किया था THED होता है, वो कहता था टी ही। तो हम के टी ही कहाँ है जी? सर देखिए ना हमारी किताब में, हम गए तो देखो तीनों मिला के डी होता। तो जहाँ पढ़ाई में टी ही लड़का कह रहा है कि पढ़ाई क्या हो रही है, देख रहे हैं। शिक्षक सवेर में हाजिर बनाएंगे, शाम में आएंगे, दिन में सोएंगे या अपना निजी काम करेंगे। ये विद्यालय निश्चित रूप से घोटाला का शिकार हो गया। जिस समय में रुपया उठा था वही काफ़ी था, सब कुछ था, सीमेंट ईंट सब सस्ता था, मजदूरी सस्ता थी, लेकिन आज खंडहर बन गया है। इसलिए हम लोग आज इस धरना के माध्यम से, मैं खास करके अपने वर्तमान जिला पदाधिकारी जो काफ़ी प्रगतिशील हैं, उनके क्रियाकलाप से मैं काफ़ी खुश हूं और हम लोगों को आशा ही नहीं और पितु पूर्ण विश्वास है कि उनके नज़र में जाएंगे, या उनसे मैं आग्रह करता हूं कि एक बार देख लें तो निश्चित रूप से इसका जीर्णोद्धार हो जाएगा। तो साफ तौर से आप सुन सकते हो और हमारी भी उम्मीद रहेगी कि ज़रूर जो अधिकारी है वो यहाँ पर आए और यहाँ के जो पंचायत के मुखिया हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की जो स्थिति है, जो काफ़ी देख करके हमें आश्चर्यचकित हो गए हम, आप इतने लंबे समय से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ जो है मामला जो है ये रुक जा रहा है बार बार? यह मामला 20 वर्षों से ऐसे पड़ा हुआ है, इसमें कोई प्रगति नहीं है, जिसके चलते हम अपना कार्यालय छोड़ दिए। यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ दिया। अगर हम यहाँ अपना कार्यालय चलाना शुरू कर दें तो बच्चा को सड़क पे बैठना पड़ेगा, यहाँ धूप में बैठना पड़ेगा। तो क्या आप लोगों की तरफ से कोई ज्ञापन या कोई प्रतिनिधि मंडल गया नहीं कभी अभी मिलने के लिए? हाल फिलहाल भी हम लोग दिए थे आवेदन, जिसमें कि जांच टीम आई, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, कोई सूचना नहीं, जांच टीम आकर के चली गई, इसका कोई हम लोग को सूचना नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम की लापरवाही पर यहाँ पर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये मांग उठाई जा रही है और लेकिन कहीं ना कहीं जो फाइलों में जो अक्सर होता है कि सरकारी फाइलें जो है कहीं ना कहीं दब जाती है सरकारी दफ्तरों में, और लोग जो है सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के हार जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि जिलाधिकारी अगर हमें सुन रहे हो तो ज़रूर एक बार ज़रूर आए और यहाँ इस विद्यालय की सुध-बुध लें, क्योंकि बच्चे जो है खुले आसमान के नीचे पढ़ने को यहाँ पर विवश है। जहाँ एक तरफ यहाँ पंचायत भवन है, मजबूरी में उन्हें वहाँ पढ़ना पड़ रहा है, किसी के निजी आवास में पढ़ना पड़ रहा है, और यहाँ पे ना जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जिस पर जो हक है किसी का भी, चाहे वो उचित शौचालय हो या स्वच्छ पानी पीने के लिए हो, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। तो उम्मीद करते हैं ज़रूर सरकार जो है वो इस पर देखे और ज़रूर इस मसले का निवारण करे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सार सनाओ। नमस्कार।